हेलो दोस्तों और हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं प्रॉफिट लॉस के, और पार्ट 3 की शुरुआत है। प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आप पहले पढ़ें, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। देखो कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई। ये है तुम्हारा 20%। 20% को मैं कर सकता हूँ 20/100, तो कितना 20 है, 20 20 पंजा 100। 20%, अगर मैं इसको 20/100 लिखता हूँ और इसको काटूँ 20 20 और 20 पंजा 100। देखो 20 और 20 पंजा तो 1/5 हुआ। अगर ये कह रहा है कमी हो जाने पर तो क्या होगा, 5 से 4। ये हमारे प्राइस का रेशियो आ गया। प्राइस का जो रेशियो होता है वो कंजप्शन, प्राइस का जो रेशियो होता है वो कंजप्शन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कंजप्शन 4, पहले 5/4 था, अब 4/5 है। अब अगर 5 किलो अतिरिक्त चीनी, भाई 4 से कितना बढ़ा, 1 और 1 की अतिरिक्त 5। अब कह रहा है मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले, कीमत में कमी होने से पहले चीनी का कीमत कितने प्रति किलोग्राम थी। देखो 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 चौक 20, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 25। 5 25। देखो अब क्या कह रहा है कि कीमत में कमी होने से पहले, जो प्राइस में थी वो कमी होने से पहले, पूछ किस करा है कि कीमत में कमी होने से पहले, कमी होने से पहले पूछ रहा, जितना था हमारा ये ही था पहले वाली वैल्यू, और ये थी हमारी दूसरे वाली वैल्यू। अब कह रहा कमी होने से पहले, कमी होने से, कमी हुई थी 4 की, तो होने से पहले पूछ रहा, तो पहले का मतलब ये पूछ रहा था 20 की बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो 600 से काट लेंगे तो 20 या 60 30, तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर 30। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, बी बॉम्बे। ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। हाँ, कुछ किया ही नहीं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। देखो पहले पहले क्या हुआ था, समझो इसको, कि अगर पहले एक साथ था कि परसेंटेज को निकाला, और मैंने प्राइस को देखा, भाई कीमत ही तो कह रहा है 25% की कीमत, तो मैंने प्राइस को देखा, प्राइस था 5/4। तो प्राइस का जो उल्टा होता है कंजप्शन होता है 4/5। अब ये कह रहा कि एक की वैल्यू घटकर इतनी हुई थी भाई 5, तो भाई 5 चौक 20 पहले निकालना, 5 चम 25 निकालना है। तो कह रहा कि घटने से पहले, भाई 4 घट रही थी तो घटने से पहले प्राइस कीमत क्या होगी। तो 20 का मैंने 20 ही तो थी घटने से पहले, 20 का भाग दिया, तो आंसर आया 30। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कहता है कि चीनी की अगला सवाल कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर 320 में कितना 5 किलो खरीद लेता है। तो मतलब बताना है कि चीनी की कीमत में कितने किलोग्राम की कमी होगी। तो देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, एक बात सोचो, 20% की कमी हो जाने पर भाई तो 20/100 होगा। तो 20 और 20 पंजा 100। तो कमी होने पर तो कितना होगा, 5/4। भाई ये प्राइस का रेशियो है, और प्राइस के उल्टा कौन सा होता है, कंजप्शन, जो 4 कितना है, 5 है। अब ये कह रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद, 4 से ये कितना होता, 5 किलोग्राम, एक ही तो बढ़ रहा है, तो 5 किलोग्राम अधिक चीनी हो जाती। ये पहले था
और ये हमारा बाद में, मतलब इनिशियल वैल्यू और मतलब ये पहली वैल्यू, ये अंतिम वैल्यू। अब देखो 5 का मैं इसमें गुणा कर दूं भाई, 1 की वैल्यू निकल आई, और 5 का ही मैं इसमें गुणा कर दूं तो कितना होगा, 5 चौक 20 और ये 5 25। चीनी का मूल्य, कीमत प्रतिकुला में बताना है। मूल कीमत मतलब पहले की कीमत, पहले की कीमत तो कह रहा है, तो पहले की कीमत कितनी है भाई, पहले की कीमत कह रहा है, तो पहले की कीमत कितनी है 20, तो 20 बराबर कितना दे रखा है, 20 बराबर 320। तो हमारा आ जाएगा 0 से 0, 2 से किया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16। ओके, 16 आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आसानी से समझ में आया होगा ये, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया भाई। प्राइस होता है, वो प्राइस का क्या, प्राइस जो दे रखी है, प्राइस का कंसेप्शन उल्टा होता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेचीं और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। चलो आप लोग प्रयास करें, उसके बाद सवाल को मैं बताता हूँ। चलो, 250 कुर्सियां थी और 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य पर क्या हुआ, अब उनको लाभ प्राप्त हुआ, तो उनका लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे 250 कुर्सियां बेची और पर 50 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। एक बात बताओ, तो कुर्सियां खरीदी कितने में होंगी, जब भाई 50 तो कुर्सियों के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो गया और 250 में बेची, तो भाई खरीदी कितनी होंगी। एक बात बताओ, 50 रुपए का तुम्हें लाभ हो गया, 250 में बेची, तो भाई खरीदी तो होंगी तुम्हारी, खरीदी तो होगी 200 रुपये में तुमने, कब 200 रुपये में खरीदी होंगी, तभी तो प्रॉफिट हुआ, तभी तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 50 रुपये का। और बेची कितने में थी, बेची थी तुमने 250 का भाई, तभी तो देखो 250 में थी भाई, तुमने कोई चीज़ खरीद के लाए 200 रुपये में, बेच दी 250 में, तभी तो प्रॉफिट हुआ 50 का, ठीक है। 50 का प्रॉफिट हुआ, तो 50 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 200 पे, 200 पे हुआ, हाँ, किससे कट गया, 2 से काटेंगे तो 25, तो क्या आ गया, 25% अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो, अरे कुछ नहीं किया उसने, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर दिया, भाई लाभ हुआ है तो 50 का, तो 250 में बेची, 50 का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने में, भाई 200 में खरीदी होंगी भाई, 200 में तो खरीदी होंगी, तभी तो लाभ हुआ, नहीं कैसे लाभ होता। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप पहले हल कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। चलो, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता। भाई प्रॉफिट तो तुम्हारा आ गया 11, एक बात पूछो, 11 तुम्हारा हो गया प्रॉफिट, 11 तुम्हारा क्या हो गया
प्रॉफिट हो गया भाई, 11 तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो वो और बेच दी हमने कितने में, 33 में। तो भाई खरीदी कितनी में होगी, खरीदी होगी भाई 22 में। एक बात बताओ, खरीदी 22 में, बेची 33 में, तभी तो 11 का लाभ हुआ। अब 11 का लाभ हुआ किस पे, 22 पे। तो 11 दूनी 22, 2 से काटे 50। तो हमारा कितना आंसर आया, 50%। देखो कुछ नहीं कहा उसने, ध्यानपूर्वक सुनिए, आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि 33 मीटर कपड़ा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य कर। भाई एक बात बताओ, प्रॉफिट तो हमें मिल चुका 11, बेच दी हमने 33 में, तो भाई खरीदी होगी 22 में, सीधा सा फंडा है। खरीदी तो होगी 22 में, जब खरीदी थी 22 में, तभी तो 11 को भाई तब बेच दी हमने 11 इसका 33 में, तभी तो हमें 11 का प्रॉफिट हुआ। जब 11 का प्रॉफिट हुआ किस पे भाई, सीपी पे। सीपी पे मतलब क्रय मूल्य पे। तो 11/22, 11 दूनी 22 और 50%। ठीक है, अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। चलो आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए इसको। चलो इसको मैं करता हूँ कि 100 संतरे बेचकर 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो कि 100 संतरे बेचकर भाई तुम्हें प्रॉफिट कितने का हो चुका, प्रॉफिट हो चुका हमें 20 का। ठीक है, प्रॉफिट हमें 20 का हो चुका। तो भाई हमने सौदा बेच कितने में दी भाई, 100 में। एक बात बचाओ, तो हमने खरीदी कितने में होगी भाई, 80 में। एक बात है भाई कि 100 में 80 में हमने खरीदी होगी, 100 में हमने बेच दी, तभी तो हमें लाभ 20 का हुआ। 20 का लाभ हुआ किस पे भाई, 20 का लाभ हुआ किस पे, सीपी पे। और सीपी कितना, 80। तो 80/100। 20×80 और 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4×5 = 25। यह आ गया हमारा आंसर, जो कि पी बॉम्बे वाला है। उतारिए आप। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप इसको कीजिए। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ। चलो 1 मिनट आपकी हो चुकी है कि एक आदमी 2160 में 2 पंखे, एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 15%। ना सौदे में लाभ होता, ना ही सौदे में हानि होती, तो विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, आओ
एक पंखा है जिसपे 15% का लाभ हुआ, वैसे की वैसे ही छोड़ा। दूसरे पर उससे 9% की हानि हुई, हमने पैसे की वैसे ही छोड़ा। परसेंट से परसेंट क्रॉस हो गई। ठीक है, तो ए बटे हमें बी लेकर आया और 9/15 लेके आया। चलो इसको काटो, 3 × 9 और 3×5 = 15, तो मतलब आया 3/5। अब कह रहा है दोनों पंखों पर, भाई 3 और 2 5 कितने हुए? 8। तो 8 की वैल्यू है तुम्हारी कितनी? 2160। काटो 8 से, 8 दूनी 16, 5 5 56 हुए, 8 7 56, मतलब एक की वैल्यू 270 आ गई। तो भाई ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू थी 3, तो 270 × 3 कितना हुआ? 810। अब बी कितना? 5 × 270 तो कितना हुआ? 1350, जो कि हमारा 810 और 1350 आंसर ये है। आसानी देखो, यहाँ मैंने 115% क्यों नहीं मानी? भाई एक पंखा है जो 15% के लाभ पर दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे पे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। भाई ना तो उसमें लाभ प्रॉफिट हुआ ना हानि हुई, इसलिए कह रहा है कि 15% और 9%। समझे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? आप लोग इसको कीजिए, जो पिछला सवाल था वैसा ही है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाइयों और अपने दोस्तों के पहुंचाएं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट लॉस पढ़ाया जा रहा है, जिसका लाभ लें। पढ़िए और आप उसको सॉल्व कीजिए। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 में खरीदी, 20% की हानि पर बेची, 20% के लाभ पर। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है। देखो कम क्रय मूल्य कितना है? देखो कि 20% की हानि पर तो भाई 80 में बेचा होगा, 20% के लाभ पर तो भाई 120 में बेचा होगा। तो 20 छक्के 120 और 20 चौक 80, तो ए बटे बी बराबर 6/4, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये टोटल कितना हुआ? 5। तो 5 की वैल्यू 1500 है, तो 5 दिया 1500, तो एक की वैल्यू 300 है। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 3 × 300 मतलब 900, और बी की वैल्यू कितनी आई? 2 × 300 मतलब 600। समझ में आया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप इस सवाल को कीजिए, मैं आपको 1.5 मिनट तक देता हूँ क्योंकि सवाल बड़ा है। आप कीजिए इसको। चलिए आपकी 1 मिनट पूरी हो चुकी है कि एक घोड़ा 19,500 में 20% की हानि पर 15% के लाभ, प्रत्येक घोड़े को समान का क्रय मूल्य
क्रमशः कितना कितना रहा था। देखो, एक घोड़ा है जो 20% की हानि पर, मतलब ये बचा होगा 80 में 15% के लाभ पर, तो ये बचा होगा 115। 5 से काटा भाई, 5 का 5, 5 छः 30, 5 से काटा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ये बटे बी आया होगा 23/16। मैंने इसको जोड़ा तो ये आया 9 3। 39 की वैल्यू 195 है, तो 39 पंजा कितना, देखो क्या हो गया, 1 मिनट। जब मैंने इसको काटा तो 39 पंजा 95, तो 500 आ गई। तो ए की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितने, ए की वैल्यू आ गई 23 × 500, तो कितना आएगा, ये बराबर 23 पंजा 115। बी की वैल्यू आ गई तुम्हारे 16, तो 16 × 500, तो कितना आएगा, 16 पंजा 80। मतलब हमारा ये वाला आंसर हो चुका 11,500 और बी की वैल्यू 8,000। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें और शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए